ज़्यादातर क्या होता है कि कोई व्यक्ति गुस्सा करता है, इतना ज़्यादा गुस्सा कर देता है, हद से ज़्यादा गुस्सा कर देता है, और गुस्सा करने के बाद में क्या होता है, वो नुकसान कर लेता है, अपना खुद का ही नुकसान कर लेता है ना। तो उससे ये जो भी नुकसान होता है, इसका भुगतान किसको करना पड़ता है? उसी को, खुद को ही करना पड़ता है भुगतान। तो ये है कि क्रोध अगर कभी भी आता है ना, तो उसके शांत जब वो हो जाता है, बिल्कुल शांत, उसके बाद में वो सोचता है कि अरे यार मैंने तो अपना फ़ोन तोड़ दिया, अरे यार मैंने तो अपना सर फोड़ लिया, अबे यार मैंने तो वो तोड़ दी, अरे। तो ये नुकसान जितना भी होता है ना, ये शांत, जब बिल्कुल शांत अवस्था हो जाती है, तब पता चलता है कि कितना नुकसान करके गया है वो गुस्सा। तो ये जो क्रोध होता है ना, ये एक आंधी की तरह होता है। जैसे आंधी होती है ना, कि आंधी जब आती है बड़ी तेज़ की, तो सब लोग अपने अपने घरों में छुप जाते हैं और छुप आउट में चले जाते हैं कि वहाँ आंधी से वो बच पाएँ। और जब आंधी जब चली जाने के बाद में, और जब बिल्कुल शांत हो जाती है, उसके बाद लोग बाहर निकल के आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या नुकसान हुआ है, किसका क्या उड़ गया, किसका क्या टूट गया। तो यही है कि ये जो क्रोध होता है और ये जो आंधी है, ये दोनों का जब ये शांत हो जाती है ना एकदम, तभी पता चलता है कि नुकसान कितना करके गए हैं ये। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, क्रोध ही क्रोध भरा पड़ा है, सब जगह देखो क्रोध ही क्रोध है। छोटे छोटे बच्चों में क्रोध है, इतना हद से ज़्यादा क्रोध है, उनके माँ बापों में इतना क्रोध है, उनके दादी दादा, उनके, मतलब कहने का ये है कि जो जितनी भी ये पूरी दुनिया है, इस दुनिया में सबसे, हर व्यक्ति के अंदर क्रोध है, सबके अंदर क्रोध है। लेकिन इन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने क्रोध को समझते हैं, इसलिए वो क्रोध का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। उनको पता है कि क्रोध जैसी वस्तु हमारे अंदर है ही नहीं। मगर ज़्यादातर लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। वो क्रोध आते हैं तो वो क्रोध ही बन जाते हैं और क्रोध करने लग जाते हैं तुरंत। अब इसमें क्या करते हैं कि क्रोध ही क्रोध में वह अपना नुकसान कर लेते हैं, या तो वह अपने आप को चोट पहुंचा लेते हैं, या फिर किसी दूसरी वस्तु को चोट पहुंचा देते हैं। यानी कि फ़ोन तोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग फ़ोन फेंक के तोड़ देते हैं, गाड़ी तोड़ देते हैं, और भी क्या क्या चीज़ नुकसान कर लेते हैं, हद से ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। कपड़े फाड़ देंगे, किसी को पीटने लग जाएंगे गुस्से में, गाली गुप्तार करते हैं, खूब गंदी गंदी गाली बकते हैं। तो ये सब करके क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। जब ये सब शांत होता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, तब नुकसान का ज़रूर पता चलता है कि नुकसान क्या होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति गुस्से में जाके किसी को खूब गंदी गंदी गाली गुप्तार, मार पिटाई सब कुछ कर आएगा, लेकिन 2 दिन के बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है, तब उसको बोला अरे यार वो बहुत अच्छा इंसान था। फिर उससे प्रेम मिलाप करने की सोचेगा कि जिस बंदे से लड़ाई हो गई थी, उस बंदे से अब प्रेम मिलाप हो जाए। तो यही है कि जब गुस्सा आता है, तब तो व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान कंट्रोल रखता नहीं है। जब वो शांत हो जाता है, तब उसको ध्यान आता है, तब उसको कंट्रोल करने का वो होता है कि अरे यार ये तो गलत हो गया यार। तो यानी कि गुस्से का पता जब भी चलता है, जब वो शांत हो जाता है कि कितना नुकसान कर गया है ये गुस्सा। तो इसीलिए बेवजह छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना बंद कर दो। गुस्सा बंद करने से तुम बहुत ठीक हो जाओगे। सबसे मेन बात है, बहुत सारी तो बीमारियां ठीक हो जाएंगी तुम्हारे शरीर की। और फिर गुस्सा करने से मिलता भी क्या है? कुछ नहीं मिलता गुस्सा करने से। मान के चलो आपका सामान टूट गया किसी व्यक्ति से, मान के चलो आपका बच्चे से आपका एक मटका टूट गया, तो अब मटका टूट गया उससे, तो वो तो टूट गया। अब आप उस बच्चे को मारोगे, पीटोगे, उस पर गुस्सा करोगे, उसको गाली दोगे, तो इससे क्या वो मटका टूटा हुआ जुड़ जाएगा? अगर वो जुड़ता हो तो मार लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। मगर वो जुड़ता नहीं है, मटका तो टूटा है तो टूटा ही रहता है। अब वो मटका तो टूट ही गया, तुम अपने बेटे को और तोड़ दोगे। अब गुस्से में तुम ऐसी जगह मार दोगे अपने बच्चों के कि बस लो, मटका तो 50-100 रुपये का था, लेकिन तुमने 1000-2000 का बिल और दवाई का और बिठवा लिया। तो यही है कि गुस्सा ज़्यादातर क्या करके जाता है? नुकसान ही करके जाता है अपनों का। हर चीज़, मतलब कोई भी चीज़ हो, वस्तु या कोई भी, तो ये गुस्सा जो है नुकसान कर जाता है। तो यह गुस्सा एक आंधी की तरह आता है, जो कि शांत होने के बाद ही पता चलता है कि क्या क्या वो नुकसान करके गया है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना छोड़ दो। छोटी क्या, बड़ी बातों पे भी गुस्सा करना छोड़ दो। गुस्से जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। अरे गुस्से में जैसे महसूस करोगे चीज़ों को, वो शांत दिमाग से और भी अच्छी तरीके से तुम महसूस कर पाओगे और गणना कर पाओगे। गुस्से में तुम बिचल जाओगे, लेकिन शांत अवस्था में तुम कभी नहीं बिचलोगे। इसलिए शांत रहो, हमेशा शांत रहो। अगर कोई ऐसी अवस्था बनती भी है जहाँ गुस्सा आ रहा है, तुम में प्रकट हो रहा है, कोशिश कर रहा है प्रकट होने की, तब भी शांत ही बने रहो। वह धीरे धीरे फिर जब उस गुस्सा को प्रकट होने का समय नहीं मिलेगा, तो फिर वो शांत ही हो जाता है, फिर वो प्रकट होता ही नहीं है फिर।
तो अगर जो व्यक्ति अपने गुस्से पे कंट्रोल कर ले तो वो समझ लो काफ़ी कुछ जो है काफ़ी सारा नुकसान होने से बचा लेता है, और अपना भी और दूसरों का भी बचा देता है काफ़ी बार। तो इसीलिए व्यक्ति को बेफजूल में गुस्सा नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।